पैदा हुआ, इतना इसका वैभव है, इतना चरणों में नाचने के लिए जाता है। ये कुबेर जिसके पास असंख्य माया है, वो झाड़ू लगाता है। जब कोई महापुरुष कोई तीर्थंकर गर्भ में आते तो 6 महीने पहले से धरती झाड़ता है और उस पे मोतियों के चौक पूरता है। सबसे बड़ी रिद्धि तो ये है वैभव कि तीर्थंकर की सेवा करने का अवसर मिले, तीर्थंकर का उत्सव मनाने का अवसर मिले। ऐसा विचार जब कोई करता है, देव की रिद्धि को देख के तो मिथ्यात्व तोड़ लेता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। और मैंने क्या किया, मेरे पास दिशा नहीं थी तो मैंने भी देव रिद्धि का दर्शन किया, मगर मैंने ये सोचा कि ये मुझे क्यों नहीं मिली और कैसे मिले। हे भगवान, मर के अगली बार कम से कम हेमेंद्र तो जरूर हो जाऊं। मैं ये भूल गया कि ₹1,00,000 का बैंक में डिपॉजिट हो तो 1,01,000 का चेक वापिस आ जाएगा, कटेगा नहीं। 99,000 से बड़ा चेक नहीं चलेगा। मैं ये भूल गया। मेरे करनी में तो था नहीं कि हेमेंद्र हो जाऊं। कल्पनाएं मैंने करी तो सुरगति में पर संपत्ति देखें, राज उदय दुख। 3 बातें इसमें से निकाल लेना। अपनी संपत्ति से दुख उठाना तो सब जानते हैं और अपनी संपत्ति से सुख उठाना भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अगर कला भीतर में जागृत हो जाए तो दूसरे की संपत्ति को देख के भी दुखी हुआ जा सकता है। और दूसरे की संपत्ति में सुखी होने का अगर गणित आ जाए तो वो आदमी तो संत हो जाए। एक बार कुछ लोगों की जिम्मेवारी विष्णु जी की है ना, ब्रह्मा ने सृष्टि बना दी, विष्णु जी पालन करते हैं। तो एक बार एक सृष्टि चलाते हैं, कितने लोग दुखी हैं आपकी सृष्टि में, आप सोते रहते हैं क्षीर समुद्र में, थोड़ा उपाय करिए ना। बड़े आराम से विष्णु जी ने बिठाया, चाय शरबत पिलाई। प्रतिनिधि मंडल का तो स्वागत हर जगह होता है और उनसे कहा कि आप पहली बार नहीं आए। ये बात पहली बार नहीं आई है, कुछ लोग और भी आए थे और मैंने एक कमेटी बना दी थी कि जो शोध करेगी कि दुखी क्यों हैं लोग, कैसे कैसे दुखी हैं। तो कमेटी बन जाए, अगर 6 महीने के लिए बन जाए तो 6 साल तो कम से कम लगेंगे, 11 बार तो उसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। तो वो सब बढ़ गया, रिपोर्ट आ गई। अब रिपोर्ट मेरे पास रखी, वो आप देख लीजिए, फिर जो कहना हो वो आप कहें। तो क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट ये है कि मेरी सृष्टि में 3 प्रकार के दुखी हैं। मैंने वर्गीकरण कर दिया है, गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा से ऊपर, जैसे सरकार ने कर लिया है। मैंने वर्गीकरण कर लिया, 3 प्रकार के दुखी हैं। कौन कौन से दुखी हैं? एक वो प्रकार के दुखी हैं जो अपने दुख के कारण दुखी हैं। मैंने उनको नुस्खे भेज दिए हैं कि मेरी बात मानेंगे तो उनका दुख दूर हो जाए। परोपकार करें, संतोष रखना सीखें, भगवान का नाम लें, दूसरे को कष्ट नहीं दें, हिंसा झूठ चोरी कुशील से बचे तो सुखी हो जाए। ये मैंने सर्वत्र बोर्ड भेज दिया, पैम्फलेट्स भेज दिए हैं और कलेक्टर्स को भी आदेश दे दिया सबको। पहले वर्ग का दुखी मेरी बात मानेगा तो सुखी हो जाएगा। दूसरे वर्ग के दुखी हैं जो दूसरे के दुख से दुखी होते। ऐसे लोगों की विष्णु जी ने कहा कि ऐसे लोगों की मैं कोई दवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि यही लोग तो मेरी सृष्टि का भूषण है। मैं तो चाहता हूं कि अधिक से अधिक ऐसे दुखी मेरी सृष्टि में रहे, वही तो सृष्टि की शोभा है। ठीक है, तो तीसरे प्रकार के दुखी कौन है? उनका भाई वही जरा टेढ़ा मसला है। तीसरे प्रकार के दुखी वो हैं जिनको कोई दुख नहीं, लेकिन दूसरे का सुख देख के दुखी हो रहे हैं और मैं हार गया हूं, उनकी कोई दवाई मेरे पास। जो दूसरे का सुख देख के दुखी होगा उसकी दवाई विष्णु जी के पास नहीं है। आप कहीं से ढूंढ लें तो आप धन्य हैं, लेकिन संसार में कहीं नहीं है।
वो बात भूधरदास जी कहना चाहते हैं कि सुरगति में पर संपत्ति देखें राज हृदय दुख, मानुष योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं। और ये मनुष्य का जन्म तो अनेक विपदाओं से भरा हुआ है। इस संसार में सर्व सुखी कोई नहीं। तो फिर ऐसा नहीं, नरक और तिर्यंश और देवगति की बात तो बता दी एक लाइन में। मनुष्य की गति पर थोड़ा विचार करेंगे, क्योंकि मनुष्य से बात करना है और मनुष्य को बात करनी है। कोई इष्ट वियोगी विलखे कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विमुचे कोई तनकार, दाम बिना निर्धन की तृष्णा वस धनवा, कहूं न सुख संसार में सब जग देखो छान। दुख के प्रकार में अंतर हो सकता है, मगर दुखी तो सब है। तुलसीदास ने लिखा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। कोई इष्ट वियोगी बिलखे कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे कोई तन के रोगी, किसी ही घर कलिहारी नारी कहे बैरी सम भाई। और ये लिखा भूधरदास, पंडित जी ने लिखा। पंडितानी लिखती तो लिखती कि किसी ही घर कलिहारी भरता, लेकिन अब पंडित जी ने लिखा तो किसी ही घर कलिहारी नारी के बैरी संभाई, किसी ही के दुख बाहर दिखे किसी ही उर्द चित। इतना ही फर्क है। किसी के दुख उसके चेहरे पे दिखते हैं और कोई भीतर भीतर जल रहा है, उससे पूछे क्यों भैया क्या हाल है, बहुत आनंद है, सब ठीक है। इतना ही अंतर हो सकता है। किसी ही के दुख बाहर दिखे किसी ही उर्द चिताई, कोई पुत्र बिना नित जूरे, होए मरे तिन रोवे, कोटि संतति सो दुख उपजे क्यों प्राणी सुख। पुत्र संतान को लेके तीन ही स्थितियां हो सकती हैं। किसी को नहीं मिला तो रो रहा है, किसी को मिला तो है मगर अनुकूल नहीं चलता है तो रो रहा है, और किसी का हो के बिछड़ गया तो। बड़ा वैचित्र है इस दुनिया। वाणी जी कहा करते थे कि भैया अपनी पुरानी कहना थे कि जब मोड़ा की पनैया बाप के पाँव नहीं, जब बाप की पनैया मोड़ा के पांव में आऊं लगे तो बाप को घर छोड़ दो। ये नाप था। जब बाप की पनैया मोड़ा के पांव में आऊं लगे तो बाप को घर छोड़ दो चाहिए। अकेले आजकल होता क्या है, वर्णी जी कहते थे आजकल होता क्या है, बेटा की पनैया बाप के कपार पे पड़ती है। ये कोई पुत्र बिना नित झूरे, कोई मरे तिन रोवे, कोटि संतति सो दुख उपजे क्यों प्राणी सुख। और वैचित्र आपको बताऊं, या तो संतान नहीं है इसलिए रोएगा, या संतान होकर बिछुड़ गई है इसलिए रोएगा। दोनों दुख किसी एक आदमी को नहीं हो सकता। कोई ऐसा मिलेगा कि संतान का बिछोह हो गया इसलिए रो रहा है और संतान हुई नहीं है इसलिए हो रहा, नहीं। जिसके होगी उसी के तो बिछोह होगा। लेकिन इस सृष्टि में ऐसे भी उदाहरण हैं कि संतान हुई नहीं, उसका भी दुख भोगा और बिछोह का भी दुख। 100 किलोमीटर पर आंखों देखा और अनुभव किया दुखे सिंह तुलसीराम जी। जिस संतान थे, अपने भाई के बेटों को रखने की कोशिश की और फिर एक भतीजे के बच्चे को रख लिया, 13-14 साल के बच्चे को रख लिया। बड़ा प्यार करते थे, पति पत्नी उसी की सेवा में लगे थे। और जहां लाड़ प्यार आता है वहां अनुशासन खत्म हो जाता है। कल जवाहरलाल जी पूछ रहे थे
कि अनुशासन सब में दर्शन है, कि ज्ञान है, कि चारित्र है। अनुशासन जीवन का कवच है, जीवन की रक्षा का, मानवता की रक्षा का कवच है अनुशासन। अनुशासन ढीला पड़ जाता है, 2 रुपया मांगो तो 5 ले जाओ, 5 मांगो तो 10 ले जाओ। वो बच्चा आसपास में कुसंगति में, बगल का दुकान बंद रहती थी, उसके दासे पे धोबी लोहा करता था कपड़ों पे, उसकी संगति में फंस गया। उसने पैसे भी झटकना शुरू किया और एक दिन उसको नदी लिवा गया अपने साथ और वहां उसके साथ कुकर्म कर लिया। और उस बच्चे ने गुस्से में कह दिया होगा कि हम घर की झाड़ी में फेंक दिया। और जब उसकी लाश 13 दिन के बाद मिली तो उस पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के तुलसीराम जी की मृत्यु। ऐसे भी उदाहरण इस सृष्टि में है कि सारी उम्र इस बात का दुख भोगा कि संतान नहीं है और अंत में इसका दुख भोग के मरना पड़ा कि संतान बिछुड़ गई और हुई नहीं। बड़ा वैचित्र है संसार। कोई पुत्र बिना नित्य सूरे, कोई मरे सिर रोवे, कोटि संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सो। तो सुख कैसे मिलेगा? इन संयोगों में भी, इन प्रतिकूलताओं में भी सुख पाने की कला होती है जिसके पास आगम की दृष्टि। किसी कवि ने कहा है कि आंख, कान, मुख, नासिका मानत नाही कहो। किसी बूढ़े आदमी को समझा रहा है। उसकी प्रॉब्लम क्या है? बच्चा, बेटा मेरी सुनता नहीं है, बहू मेरे साथ दुर्व्यवहार करती है, भतीजे ने ऐसा कर दिया। उसको समझा रहा है कोई। आंख, कान, मुख, नासिका मानत नाही कहो। अरे जरा आईना तो देखो। आंखों से जैसा दिखाई देता था जवानी में वैसा दिखता है क्या? 2-2 चश्मे लगाने पड़ते। कान वैसा सुनते हैं क्या? तुम्हारे कान में चिल्लाना पड़ता है। मुख में दांत नहीं रह गए। ये तो तुम्हारी बात मानते बाबा, ये तो तुम्हारे जन्म के संगाती हैं, लेकिन नहीं मानते। आंख, कान, मुख, नासिका मानत नाही कहो, तो सुत, धारा और मित्र को अचरज कौन रहे। जो तुम्हारे साथ जन्मे हैं वो तुम्हारे अंग तुम्हारी बात मानने से इनकार कर रहे हैं और तुम इसके लिए रो रहे हो कि बेटा मेरी बात नहीं मानती। और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबके अपने लक्ष्य हैं, सबकी अपनी समझाइश है, सबके अपने पूर्वों के संस्कार हैं और सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है। तुम किस किस को बस में करो? एक ही उपाय है, ये गणित लगाए कि जब मेरे अंग भी मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हैं तो ये थोड़ा दूर है, मेरे अंग से तो बाहर है, चाहे मेरा ही बेटा है, मेरा ही भाई है, लेकिन ये मेरे शरीर का अंग तो नहीं है। और ये अगर थोड़ी सी मेरी बात नहीं मान रहा तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यही तो संसार है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि मेरा बस चलता तो मैं अपने आजा का अंगरखा अपने नाती को पहनाता और कहता कि यही हमारी परंपरा है, तनी बांध के पहनना पड़ेगा। लेकिन इससे संसार नहीं चलता। संसार एक विकास का नाम है, संसार एक परिवर्तन का नाम है और वो परिवर्तन कोई जरूरी नहीं है कि आप में नहीं आया है तो आपके बेटे में नहीं आएगा। तो थोड़ा उदार दृष्टि से और बहुत ज्यादा संरक्षण बेटे को दे दूं इस भावना को छोड़ दी। इसके बड़े दुष्फल हुए, बड़े दुष्फल। श्रेणिक जैसा बुद्धिमान 60,000 प्रश्न महावीर के समूहशरण में उस आदमी ने किए। कोई ग्रंथ उठा के देख लीजिए, वहीं से शुरू होता है। एक दिन समूह शरण विराज रहा था विपुलाचल पर, राजा श्रेणिक ने गौतम गणधर से प्रश्न किया कि रक्षाबंधन क्या होता है, और गौतम भगवान ने। हर ग्रंथ यहीं से शुरू होता है, लेकिन उस 60,000 प्रश्न पूछने वाले प्रज्ञावान महापुरुष के पास भी अनासक्ति नहीं थी। वो खुद 80 साल का हो गया। साल वालों से नहीं कह रहा हूं,
वो 80 साल का हो गया और उसका बेटा 60 साल का हो गया। और जब उसने देखा कि अब 60 का 70 का हो के मैं मरी जाऊंगा और सिंहासन मुझे नहीं मिलेगा, तो अपने बाप को उठा के जेल में डाल दिया। आप होंगे भावी तीर्थंकर, आप होंगे ऐसे के साथ में नरक की आयु को घटा के आपने 10,000 या 84,000 वर्ष कर लिया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं राज्य का अधिकारी हूं, मुझे सिंहासन कभी तो मिलना चाहिए। जब चिता पे जाने लायक हो जाऊंगा तब आप मेरी लाश सिंहासन पे रखेंगे, ऐसा सुखभोग मुझे नहीं चाहिए। उसके अपने बेटे ने उसे जेल में डाला और आत्महत्या करके उसे मरना। ये संसार है, इसको समझने की कोशिश की जानी चाहिए। नूरजहां ने अपनी माता की कब्र कर्जा लेके बनवाई, एतमादुद्दौला। नूरजहां इसके शाहजहां के बाप की जहांगीर की कब्र उसकी बेगम ने पानदान के खर्चे को काट काट के बनवाई, जो उसे सुपारी इलायची के लिए खर्चा मिलता था उसमें से काट काट के सीधी ईंटों की कब्र बना दी। और जिस शाहजहां के बाप की कब्र उसकी मां ने अपने पानदान के खर्चे में से बनाई, उस शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाया। ये संसार है, इसका केवल कलर फोटोग्राफ देख के संतुष्ट मत होइए, इसका एक्सरे करना सीखें। इसके भीतर क्या है, इसके भीतर क्या है। मां को अपना पेट काट के बाप की कब्र बनानी पड़ती है और बेटा अपनी बीवी की कब्र ऐसी बनाता है कि न भूतो न भविष्य। तो मेरे साथ अगर कुछ संसार के कहां थे, कोई पुत्र बिना नित जूरे, होए मरे तिन रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके हूँ नाय, सदा सुख साता, यह जगवास जथारथ देखत, सब दीखे दुख दाता। इस एक पंक्ति में एक पूरा पुराण लिखा हुआ है। पुण्य उदय जिनके तिनके हूँ नाही, सदा सुख साता। एक पूरा ग्रंथ लिखा है इस एक पंक्ति। ये मत समझना कि पुण्य का उदय आएगा तो सुखी हो जाओ। पुण्य का उदय आना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। सुखी होने के लिए कौशल चाहिए, सुखी होने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। पुण्य का उदय अकेला काम नहीं देगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुटाना। इससे स्पष्ट कोई निर्देश नहीं मिलेगा कि जिनके पुण्य का उदय है उनके भी सुख और साता नहीं है। आई ओपनिंग सेंटेंस है ये। पुण्य का उदय कुछ नहीं। अगर मेरे भीतर सुखी होने की हॉबी नहीं है तो पुण्य का उदय चला जाएगा। अगर मेरे भीतर मैंने दुखी होने की हॉबी बना ली है तो कोई पुण्य मुझे सुखी नहीं कर सकेगा। और ऐसे लोग होते हैं घर में, खासकर जो एजेड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़े फील करने लगते हैं, उनको हर हफ्ते एक बीमारी मंगलवार को बुधवार को होती ही होती। आज तो बड़ी कमर दर्द कर रही है, आज तो उठा नहीं जा, कल भी उठा नहीं जा रहा था, लेकिन कल आपका कहना था कि आज सिर दर्द कर आवाज कम। आप स्वस्थ हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना थोड़ा नियमित कर दीजिए, बुढ़ापे में ऐसे ही चलेगा। बोले नहीं भैया ये बात नहीं है। क्या बात है? बोले जब तक बहुओं बेटों में कोई आके मेरे पास बैठे नहीं, मेरे सिर पे एक बार हाथ नहीं फेर दे, तब तक मुझे लगता है कि मैं पड़ा हूं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा घर है और ये मेरे बेटे बहू हैं। और जब मैं कभी शिकायत कर देता हूँ आज पैर दुख रहे हैं और बेटे ने अगर 2 हाथ लगा के दवा दिया तो मुझे बड़ा आराम मिलता, बड़ा आनंद मिलता है कि हाँ मैं भी कोई।
अब इसे कौन सुखी कर सकता बताओ? हर मंगलवार को उसका दुखने वाला है, कमर नहीं दुखेगी तो कंधा दुखेगा, कंधा नहीं दुखेगा। अगर मैंने दुखी होने की हैबिट बना ली है तो कोई पुण्योदय मुझे सुखी नहीं कर सकता। कर्म का उदय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना फल नहीं दे सकता, और भाव मैंने दुखी होने का बना रखा है तो मैं सुखी कैसे बनूं? इसीलिए तो सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख, वहां भी दुखी कर लो। सुख दुख तो मेरे हाथ में है, क्योंकि सुख दुख काल्पनिक है, सुख दुख की कोई जड़ नहीं है। सुख दुख का खार बनाना हो तो सुख दुख को जला के नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें सार तत्व है ही नहीं, मेरे माथे में है। जिस दिन सुखी होना हो 2 दर्जन केले से वो खरीद के अस्पताल चले जाना, और जनरल वार्ड में हर एक मरीज के सिरहाने एक एक रखना, और एक निगाह उसको देख के आ जाना, सुखी हो जाओ। कैसे कैसे शरीर कट रहे हैं, पिट रहे हैं। रात को बच्चा पैदा हुआ और सवेरे नली चढ़ी हुई है, उसका रक्त दूषित है। लगेगा कि हाँ मैं कितना भाग्यशाली, मैं कितना सुखी हूं इस उम्र में भी। और जिस दिन दुखी होना हो अपने तिमाले की छत पे चढ़ जाना और चारों तरफ देख लेना, जिसका 5 मंजिला दिखेगा बस वहीं से दुख शुरू हो जाएगा। क्या किया जिंदगी में, 50 साल सपना में हो गए और 3 मंजिल ही बना पाया। दुखी हो। ये सुख और दुख सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। मैं कहना ये चाहता, ये कहना चाहता, ये हुक्मचंद जी बड़े हैं और ये हुक्मचंद जी छोटे हैं, ना ये बड़े हैं ना ये छोटे। इनके माध्यम से इनको देखें, इनकी अपेक्षा लगा के इनको देखें तो ये उम्र में छोटे हैं, और इनकी अपेक्षा लगा के इनको देखें तो ये उम्र में बड़े हैं। न कोई बड़ा है न छोटा है। संसार में न कुछ सुख है न दुख है, ये मेरे माथे का है। जैसा देखना हो वैसा देखें। वही गणित के गिलास में आधा पानी भरा है तो वो गिलास भरा है कि खाली है, ये मेरे माथे से निकलेगा, गिलास में से नहीं। जो सुखी होने की कला जानते हैं वो हर परिस्थिति में आनंदित रहते, और जो दुखी होने की हावी पाल लेते हैं कोई उनको सुखी नहीं कर सकता। हमारे गांव में एक कटपू थे, वो बंजी करते थे। बंजी समझते हैं आप? एक क्या होती वो अधारी, पीछे और आगे थैला लटकता रहता, सो कंधे पे अधारी डाली, उसमें नमक गुड़ भर लिया, देहात में चले गए, बेच आए। कुछ पैसा मिलता था, कुछ बदले में चावल चना गेहूं मिलता था, सो उसमें धर के ले आते थे। सुबह जब लौट के आते थे सो कई बार अधारी में पत्थर रख लाते थे, और घर आए सो पत्थर आंगन में बाहर फेंक दिए और अपने भीतर गए, सो अपनी रोटी बनाई खाई। कभी उनको किसी ने पूछा कि काहे को पत्थर ले आऊ तुम, जब चाहने पड़े से एक दिन में बटोर लियो, चाहे जाओ तो पड़े, उतनी दूर से काहे को, चलो नहीं जा। अब जाती बेरा तो बहुत मजा रहे थे, 10 शेर इतने टंगो, 10 शेर इतने टंगो। अब लौटती में कहूं नहीं मिले गेहूं चा, और पैसा में बिक्री हो गई तो वो खाली कंधा रहे से चलो नहीं जा। चलती वक्त पत्थर ऐसा आईने में देख लेना मन के। कभी मेरे भीतर तो ये आदत नहीं हो गई है कि बिना दुखी रहे मुझसे रहा नहीं जाता है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं से दुख निमंत्रित कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं से दुख की कल्पना कर लेता हूँ। मुझे ये तकलीफ है, मुझे अभी ये नहीं मिला, मुझे प्यास में आनंद लगे, उसको कौन बुझाएगा? वो सीधा गणित है। अगर तृप्ति में आनंद आता हो तो आदमी 1 गिलास 2 गिलास पानी का इंतजाम कर देगा, टोटा नहीं है। लेकिन किसी आदमी को प्यास में आनंद आने लगे तो उसको कौन सुनेगा? मेरे साथ शायद ऐसे ही हुआ, शायद यही हो रहा है, और इसलिए मेरे दुख नहीं मिलते। मैं फिर कहना चाहता हूं, सुख और दुख न तत्व है न द्रव्य है। 6 द्रव्यों में सुख दुख नहीं, 7 तत्वों में सुख दुख नहीं।
कर्म एक वेदनीय कर्म है, उसके सुख और दुख वेदन कराने के भेद हैं। वो वेदन करा सकता है, दे नहीं सकता। इस रहस्य को समझने की कोशिश करना। मंदिर में भगवान की वेदी के सामने खड़े होते हो, सिंहासन भी है, उसी पे तो बैठे, इंद्र भी खड़े, बिजली का लट्टू भी जल रहा है, और बिरतों में नहीं होता, मगर सामान्य दिनों में आओ कभी तो चूहा भी घूम। किसका दर्शन करते हैं? भगवान का दर्शन। का पंजा नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखता। सब रहेगा, मैं जिसको देखना चाहता हूं उसको देख लेता हूं। मैं भगवान का दर्शन करता हूं, सिंहासन का दर्शन नहीं करता। और मैं दर्पण देखते हुए भी दर्पण नहीं देखता। जो लोग दिन में 4-4 बार देखते हैं, उनने भी दर्पण जिंदगी में एक ही बार देखा होगा। अगर खुद खरीदा होगा तो देखा होगा कितना मोटा कांच है और टिकेगा कि नहीं टिकेगा, पॉलिश कैसा है, धारी तो नहीं है। उसके बाद कोई दर्पण नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। दर्पण निगाह के सामने रहता है। जो निगाह के सामने रहेगा वो दिख ही जाए, कोई जरूरी नहीं है। जो मैं चाहूंगा वो देखूंगा। तो इस संसार में हर जगह सुख है, हर जगह संतोष है, और हर जगह दुख है, और हर जगह प्यास है। निर्णय मुझे करना है कि मुझे इन परिस्थितियों में क्या दे। अगर मेरे भीतर वो कला जागृत हो जाए। दीपायन के आश्रम में कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे। कृष्ण की आदत थी कि जो कुछ दिखे बहुत अच्छा है, वाह कितना बढ़िया है। बच्चों ने एक बार बहुत कोशिश की, कभी तो ये आदमी कहे कि ये बुरा है। उसके मुंह से ही कृष्ण के नहीं निकलता था ये बुरा है। तो एक दिन घूमने जा रहे थे तो एक कुत्ता सड़क में मरा पड़ा था, दूर से बदबू आ रही थी। सुदामा ने सोचा आज तो फंस गए जी कृष्ण जी, आज तो कहना ही पड़ेगा कि बहुत बदबूदार है। तो जब पास से निकले तो इशारा किया, देखा? कृष्ण ने कहा देखो कितने सुंदर दांत हैं, चमक रहे। शरीर सड़ गया फिर भी दांत चमक रहे, कितना सुंदर। जिसे सौंदर्य देखना हो हर जगह, जिस जगह, और जिसे रोना हो, दुख देखना हो, सृष्टि में हर जगह है। सुख और दुख न भगवान देंगे, न जिनवाणी देगी, और न सुख और दुख संसार का कोई तत्व है, न द्रव्य है। सुख और दुख मेरी कल्पना के खेल है। और संत यही करते हैं कि वो अपनी कल्पना में सुख का निर्माण करके सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। न सुखी होते हैं न दुखी होते, आनंदित रहना सीख लेते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति। सामायिक पाठ में यही तो हम पढ़ते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में, पहली पूजा में जुगल जी ने तो प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता देखने की कला मेरे भीतर होनी चाहिए। पुण्य उदय जिनके तिनके हूं नाई सदा सुख साता, यह जगवास यथार्थ देखत सब दिखे दुखदाता। सब दुखी नहीं है, मगर ये जगत दुखदाता सबके लिए बना हुआ है, क्योंकि सब दुख ही की तलाश में है। ऐसा लगता है भले ही आपका एफिडेविट ये हो कि आप सुख की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपका आचरण ये बता रहा है कि आप दुख की तलाश कर रहे हैं। आप हर जगह खामी देख रहे हैं, हर जगह कमी देख रहे हैं, हर जगह दोष देख रहे हैं, हर जगह वाट नाट देख रहे हैं। जो है उस पर आपका कोई ध्यान नहीं। हम सब की ये हाल है, आपका हो या नहीं हो, मेरा तो है। कोयल का बच्चा कभी देख लिया उसने मयूर के पंख तो रोने लगा। क्या चाहिए? मुझे मयूर जैसे रंगीन पंख चाहिए। अब रो रहा है, वो समझा रही है, का झापड़ वापड़ भी उसने लगा दिया। तो कोई चिड़िया निकली, क्यों मारती है बेचारे को। कोयल का बच्चा कहता, मौसी जी मैं कुछ बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं, मुझे रंगीन पंख चाहिए, दिलवा दीजिए। तो चिड़िया ने समझाया कि नीचे छड़े पड़े होंगे, एक आध दे देना, बच्चा है बहल जाएगा।
और वो कोयल बच्चे को लेके मयूर के घर के पास गई। दूर से ही सुना कि मयूरी का बच्चा रो रहा है। कान लगा के सुना क्यों रो रहा है, तो वो कह रहा था कि मुझे कोयल जैसा स्वर चाहिए। जब मैं बोलता हूं तो पक्षी डर जाते हैं, मुझे कोयल का स्वर चाहिए। हम ही कोयल का बच्चा है, हम ही मयूर का बच्चा है। जब हमें स्वर मिलता है तो हम रंग के लिए रोते हैं, जब हमें रंग मिलता है तो हम स्वर के लिए रोते हैं। जो मिलता है उसमें हमें कोई मजा नहीं होता है, जो नहीं मिलता है उसमें आनंद और मजा दिखाई देता है, और उसके पीछे हम दौड़ते हैं और ऐसे दौड़ते हैं कि सूर्यास्त एक दिन हो जाता है, हमारी दौड़ नहीं रुकती। समय आप